ये तो नॉर्मली जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ चीजें आपको सुनाई देती हैं। आप सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या क्या आपको सुनाई देता है उस गाने में? जैसे वोकल सुनाई देते हैं, मेलोडी सुनाई देते हैं, कॉर्ड सुनाई देते हैं, बेस सुनाई देता है, किक क्लैप हैट स्नैर सुनाई देता है, कोई फोक गाना होगा तो ढोलक वगैरह सुनाई देता है, कोरस सुनाई देता है ना? इस टाइप में मतलब काफी सारी चीजें आपको सुनाई देती है। अभी जब हम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखेंगे तो अगर मैं बहुत टफ वे में आपको सिखाऊं कि म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत हार्ड होता है, आपको ऐसा है वैसा है, ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ऐसा तो फिर म्यूजिक प्रोडक्शन आप सीख नहीं पाएंगे। अगर एक बहुत ज़्यादा इजी वे में बताया जाए, ब्रेक डाउन कर दिया जाए चीज़ों का, तो हाँ आपको समझ में भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, हाँ मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है। तो सबसे अगर बेसिक्स की बात की जाए तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले की, ठीक है, टेम्पो, कॉर्ड, की, मेलोडी। अगर आपने की, टेम्पो, कॉर्ड, बीट्स, मेलोडी को मास्टर कर लिया तो फिर आप अगले नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो आप फिर आगे कितना भी कुछ करें उसको बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। म्यूजिक प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें कंपोजिशन वाला जो पार्ट है, ये की, टेम्पो, कॉर्ड, बीट, मेलोडी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके गाने का जो है स्टार्ट होता है। और जो गाना बनने वाला है पूरा इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर अच्छे से सब सेट होगा तो गाना बढ़िया बनेगा, अगर सेट नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। अभी की, टेम्पो, कॉर्ड, बीट्स और मेलोडी आपने एक बार सेट कर दी, कैसे बन रही, उसके बाद जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो होते हैं सैम्पल्स, पैकेज, सिंथेसाइजर। कुछ लोग इनके बारे में जानते भी होंगे और कुछ लोग शायद पहली बार इन्हें सुन रहे होंगे। तो देखो, हम म्यूजिक किन चीज़ों से क्रिएट करते हैं? साउंड से क्रिएट करते हैं। सिंपल सी बात है। जितनी अच्छी साउंड्स आपके पास होगी उतना अच्छा आप म्यूजिक क्रिएट करेंगे। और जितनी अच्छी साउंड्स नहीं होंगी फिर आप ट्राई करते रहेंगे कैसे मेरा म्यूजिक प्रोफेशनल साउंड करेगा, कैसे म्यूजिक प्रोफेशनल साउंड करेगा, वो एंड में प्रोफेशनल साउंड करेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? कुछ अच्छे अच्छे सैम्पल्स पैक, कुछ अच्छे से सिंथेसाइजर अपने पास इसका कलेक्शन बनाना होता है। और ये कलेक्शन कैसे बनाते हैं, किस वेबसाइट से बनाते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, पेड भी कर सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं, ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। एक बार आपने सैंपल्स को सिंथेसाइजर भी डिसाइड कर लिए कौन से आपके पास रहने वाले हैं, फिर उनमें से आप साउंड यूज करोगे। अब साउंड किस चीज के लिए यूज करोगे आप? अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अरेंजमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि अब जब आपके पास आपका गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन, बीट्स, मेलोडी, की, टेम्पो सब रेडी है, उसके बाद आपने उसके लिए सैंपल्स पैक और सिंथेसाइजर भी डिसाइड कर लिए, देन अब अरेंजमेंट कीजिए कहाँ पे कौन सी साउंड आएगी, कहाँ पे कौन सी मेलोडी लगेगी, कहाँ पे कौन से कॉर्ड लगेंगे, कहाँ पे कौन से बीट्स लगेंगे, और कैसे गाने का स्टार्ट होगा, फिनिश होगा, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। फिर एक बार अरेंजमेंट होने के बाद, इंस्ट्रूमेंटेशन होने के बाद, फिर आप गाने का स्ट्रक्चर और सॉन्ग राइटिंग डिसाइड करते हैं कि मेरा जो गाना है वो अंतरे के हिसाब से कैसा चलेगा, और इंट्रो के हिसाब से कैसे चलेगा, वर्स के हिसाब से कैसे चलेगा, उसमें रैप आएगा या नहीं आएगा, और हाई पिच पे गाना गाया जाएगा, रोमांटिक सॉन्ग है, डांस सॉन्ग है, तो ये सारी चीजें आप ट्राई करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं, फिर अगला टॉपिक आएगा सॉन्ग राइटिंग एंड स्ट्रक्चर। अब ये ऐसा एक स्टेज होता है जहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। लाइक वो बोलते हैं जो वर्स है वो रिपीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इंट्रो रिपीट होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए, स्टार्टिंग 2 बार से होनी चाहिए, सिंगल बार से होनी चाहिए, ब्रिज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ब्रिज कितने बार का होना चाहिए। तो ये गाने की फील के हिसाब से डिपेंड करता है कैसा आप गाना बना रहे हैं, वैसे आप उसे स्ट्रक्चर करेंगे। अगर कोई मॉडर्न गाना बना रहे हैं आजकल के हिसाब से, तो वो गाना 3 to 4 मिनट हो, 2 to 3 मिनट्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप बीच में उतना ज़्यादा म्यूजिक नहीं रखेंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे गानों का। अगर कोई भजन आप बना रहे हैं, कोई हिंदी गाना, कोई बॉलीवुड गाना आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे रिपीटेशन हम रख सकते हैं और 4 से 5 मिनट का गाना बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या फील आपका है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप गाने को बनाएंगे। देन फाइनल बचता है हमारा, एक बार ये सब होने के बाद आपका रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप वोकल रिकॉर्डिंग करेंगे, मिडीज रिकॉर्डिंग करेंगे, कीबोर्ड रिकॉर्डिंग, गिटार रिकॉर्डिंग, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको आनी चाहिए मिक्सिंग। ठीक है, उसके बाद आपको आनी चाहिए मास्टरिंग। ठीक है, तो एक बार आपने सबसे स्टार्ट देखो कैसे कि आपने कॉर्ड्स एंड बीट्स बना के किया, फिर सैंपल ट्रैक सिंथेसाइजर लिए, फिर अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन किया, फिर सॉन्ग राइटिंग स्ट्रक्चर, फिर रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, यानी कि जो भी साउंड्स आपने अभी तक यूज करिए उनको रिकॉर्ड कैसे करना है, कि अपने वोकल्स हो गए, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया जैसे फ्लूट हो गया, गिटार हो गया, इन्हें रिकॉर्ड करना है। फिर आपको इन्हें मिक्स करना है। अब मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि हमारी जो साउंड है वो क्लियर सुनाई दे, इनहेंस लगे, और मतलब बढ़िया सुनाई दे, कोई भी साउंड किसी के साथ क्लैश ना करे, तो इसलिए हम मिक्सिंग करते हैं। देन फाइनल मास्टरिंग, एक जो फाइनल आउटपुट होता है, जो फाइनल लेवल होता है साउंड्स का, वो सेट हो जाए और हम अपना गाना किसी को भी सुना सके, यूट्यूब पे अपलोड कर सकें, या जो भी है
स्पॉटिफाई वगैरह किसी पे भी अपलोड कर सके। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है गाने बनाने का, और इसके अलावा तो और कोई प्रोसेस नहीं है, सारे टॉपिक्स इसी में आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस से। देखो, एक बार एक टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ, आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, बट पहला वाला फिनिश होना जरूरी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है किसी भी गाने का की, टेम्पो, कॉर्ड, बीट्स और मेलेडी क्रिएट करना। ठीक है, फटाफट क्रिएट करना, जैसे आपको आइडियाज आते हैं उस तरह से क्रिएट करना। प्रोफेशनल ना भी हो, बस आपने यहाँ पे एक बार क्रिएट कर दिया, देन आप सैंपल वर्क सिंथेसाइजर चूज करेंगे कौन से उस गाने के हिसाब से होंगे। देन आप अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लगेगा, कहाँ से क्या क्या हटाना है। उसके बाद आप फिर इसका सॉन्ग राइटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, लाइक कैसे गाना स्टार्ट होगा, कैसे फिनिश होगा, ये पूरा का पूरा। और फिर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मास्टरिंग करेंगे। तो की, टेम्पो, कॉर्ड, बीट्स, मेलोडी, इसके बारे में समझते हैं। जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं ना, उसका एक की होता है। की यानी कि एक स्केल होता है। स्केल क्यों होता है? क्योंकि जो भी गाना हम गाते हैं वो सुर में गाते हैं, और जैसे सुना है 7 स्वर होते हैं, 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, है ना। तो सी डी ई एफ जी ए बी इनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना भी पता हो चलेगा, बट थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए सी डी एफ जी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, कुछ ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे आप मेरे सामने कीबोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं सी डी ई एफ जी ए बी है, जो वो ना बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो आप यहाँ से चलेंगे सी डी ई एफ जी ए बी, फिर वापस सी डी एफ जी ए बी, फिर यहाँ भी देखो C2 C1। तो ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि कीज हमेशा 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 5 हमारे हाफ नोट्स होते हैं। ठीक है, 7 और 5 12। ठीक है, तो यानी कि 12 कीज का एक सेट होता है, फिर ये 12 कीज बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और ये जो 12 कीज का एक सेट होता है, इसके सेट को हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे सी से लेके बी तक ये एक ऑक्टेव है, इसके अंदर कौन कौन से कीज आ रहे हैं, सी डी ई एफ जी ए बी, और वापस ये जो हमारे हाफ नोट्स है। अब जो ये ब्लैक कीज होते हैं, ये म्यूजिक थ्योरी है, बस हल्का सा आपको इसको समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना। ठीक है, अब देखिए सी डी ई एफ जी ए बी, और जो ये ब्लैक नोट्स है इन्हें हम हाफ नोट्स बोलते हैं, शार्प। जैसे सी हो गया तो सी शार्प, डी हो गया तो डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प और बी। देन यही हमारे शार्प कीज होते हैं, और यही हमारे फ्लैट्स भी होते हैं। जैसे अगर सी की तरफ से चलेंगे तो सी शार्प हो जाएगा, और डी की तरफ से चलेंगे तो डी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया है, जो भी हमारे कीबोर्ड होते हैं, जिन गानों से भी हम अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस, मेलोडीज बनाने वाले हैं, वो सी डी ई एफ जी ए बी होते हैं 7, और 5 हमारे हाफ नोट्स होते हैं, शार्प एंड फ्लैट। अगर सी की तरफ से चलेगा तो सी शार्प होगा, डी की तरफ से चलेगा तो डी फ्लैट होगा, डी शार्प ई फ्लैट, एफ शार्प जी फ्लैट, जी शार्प ए फ्लैट, ए शार्प बी फ्लैट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्केल काम करता है, हमारे कीज काम करते हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं। C2, इनमें क्या होता है ऑक्टेव में, बस आपका जो पिच है वो डाउन होती जाती है, लाइक भारी सुनाई देगा, और भारी सुनाई देगा, ये हाई होता जाएगा, हाई, हाई एंड और हाई। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है ऑक्टेव्स के बीच में, और सारे ऑक्टेव सेम साउंड करते हैं। जो मेलोडी आप इस ऑक्टेव में प्ले करेंगे वही सेम यहाँ पे भी प्ले। सर एक बार फिर से वो शार्प और फ्लैट समझाइए ना। ठीक है, शार्प और फ्लैट देखिए, जैसे सी डी ई एफ जी ए बी आपके जो कीज हो गए, 7 कीज हो गए, उसके बाद जो ये आपके ब्लैक नोट्स हैं, ठीक है, इनको हम शार्प्स एंड फ्लैट्स बोलते हैं। अभी ये अगर सी की तरफ से आप इसको देखेंगे, लाइक जैसे सी से आपने स्टार्ट किया, सी डी, तो सी और डी के बीच में क्या आता है, सी शार्प आता है। ठीक है, डी और ई के बीच में डी शार्प, एफ और जी के बीच में एफ शार्प, जी और ए के बीच में जी शार्प, ए और बी के बीच में ए शार्प। ठीक है, डन। ये आप समझ गए कि सी से अगर चलेंगे, सी की तरफ से आप देख रहे हैं सा रे गा, जो भी होता है हमारा, यहाँ से तो ये हमारा शार्प हो गया। अभी ये फ्लैट कैसे बनता है, जब आप इसको बैक से चल के आते हैं, लाइक बी की तरफ से, अब ये शार्प नहीं हो जाएगा, बी फ्लैट, ई फ्लैट, ई फ्लैट, फिर एफ के बीच में कुछ नहीं है, ई फ्लैट, ई फ्लैट। तो सी की तरफ से शार्प और बी की तरफ से फ्लैट, सिंपल। तो इस हिसाब से हिमांशु भाई, हाँ ई जी, शार्प ई शार्प और बी शार्प तो होगा ही नहीं कीबोर्ड में। हाँ हाँ, वो होता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, अच्छा। है ना, वो होता नहीं। और जो हमारे शार्प होता है वही फ्लैट होता है। कई कई बार जैसे मैं आपको बोलूंगा डी फ्लैट की कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये वाला, मैं बोलूंगा सी शार्प कौन सा है, तो सी आप शार्प। ये वाला है ना। तो सेम वो सेम ही हाँ। होता है दोनों। ठीक है, तो कभी कभी उसको वैसे मेजर में मैक्सिमम टाइम शार्प लिखते हैं, और माइनर्स में मैक्सिमम टाइम फ्लैट्स लिखते हैं। तो आप अपने फील्ड के हिसाब से देख लो, बाकी इस तरह से चलता है। और जो हमारे कीज होते हैं, जो हमारे स्केल्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, मेजर, माइनर। सर मेजर में क्या लिखते हैं? हाँ माइनर और मेजर में क्या लिखते हैं?
हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो, अब आपने कीज के बारे में समझ लिया, अब हम समझते हैं अपने मेजर और माइनर स्केल्स के बारे में, ठीक है। कीज तो हमारे सी डी एफ जी भी, मेजर में भी यही आते हैं, माइनर में भी यही आते हैं। बस मेजर जो हमारे जो स्केल्स होते हैं वो थोड़े हैप्पी फील वाले होते हैं, और जो माइनर जो हमारे स्केल्स होते हैं वो सैड फील वाले। तो सैड फील वाले क्यों होते हैं? उसमें कुछ एक ऐसे नोट्स आते हैं जो थोड़ा सा सैड फील देते हैं, हल्का सा मेलोडियस नहीं लगते हैं, और थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसलिए उन्हें माइनर बोलते हैं। मेजर में सारे जो सुर है वो एकदम परफेक्ट साउंड करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। जैसे अभी हम डिफरेंस देखेंगे। अब किसी भी स्केल के मेजर और माइनर कीज निकालने के लिए आपको क्या करना है? अब आपको पियानो रोल को समझना है। सबसे पहले कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट लोड कर लेंगे। जैसे आप गए यहाँ पे अपना पैक्स में जाएंगे ब्राउजर में, ठीक है, दिस इज ब्राउजर, एंड ये हमारा यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे हम कोई भी वर्क करते हैं, और ये हमारा चैनल रहेगा, यहाँ पे हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस, मेलोडीज एंड बीट्स वगैरह अपनी बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम कीज को समझ लेते हैं। आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट लीजिए, जैसे पैक्स में गए, इंस्ट्रूमेंट में गए, एंड यहाँ से आपने क्या किया, कीबोर्ड को ओपन किया, कीबोर्ड में रोड्स पियानो को ओपन कर हेलो लिया। दोस्तों, स्वागत है। ठीक है, तो ये हमारा रोड्स पियानो हो गया। अब ये रोड्स पियानो बहुत सिंपल पियानो है, कोई बहुत वैसा बढ़िया नहीं है, बस ये कि जस्ट डायरेक्ट साउंड प्ले करने के लिए ये। बाकी बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनल पियानोज होते हैं, थर्ड पार्टी भी होते हैं, कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ एफएल स्टूडियो में भी होते हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे। अब इसके, अब मुझे इसमें स्केल्स के बारे में समझना है, स्केल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पियानो रोल में एंटर करता हूँ, रोड्स के पियानो रोल में क्लिक किया, उसके पियानो रोल में एंटर हुए। फिर आपने ये दो ऑप्शंस हमेशा याद रखने हैं कॉर्ड प्रोग्रेशंस एंड कीज के लिए, स्टैम्प एंड स्नैप टू स्केल, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, या जब रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी तो आप उसमें भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। बस आपको नेम याद रखना है, स्टैम्प, ठीक है, और अपना स्नैप टू स्केल। अब स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प आपको ना नोट्स और कॉर्ड्स बताता है। जैसे आप स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, देखिए ये बताता है कौन सा कॉर्ड आपको चाहिए, कौन सा स्केल आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉर्ड्स रहेंगे मेजर माइनर, और यहाँ पे स्केल्स रहेंगे मेजर और माइनर, ठीक है। अभी अगर मुझे मेजर स्केल चाहिए, जैसे मेजर पे मैंने क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कोई सा भी की यहाँ पे आपका उसका की बने, तो आप क्या करेंगे, जैसे डी पे इस पे क्लिक किया तो ये हमारा डी मेजर स्केल हो गया, ठीक है। डी मेजर के सारे नोट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको माइनर चाहिए तो मेजर के लिए मेजर लोनियन होता है, माइनर के लिए माइनर नेचुरल होता है, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा माइनर होता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, मेजर माइनर, ठीक है। इसको जब आप सुनेंगे, इसके कीज को जब आप सुनेंगे, देखिए है ना, सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब जब आप इसको सुनेंगे माइनर वाले को, देखो हल्का हल्का सा दर्द फील हो, ये देखिए ये वाला नोट है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा ऑफ जा रहा है, एंड ये वाला सुनने में परफेक्ट लग रहा है। अभी देखिए थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। तो बस मेजर माइनर में इतना डिफरेंस होता है। इसमें जो हमारे कीज होते हैं वो सारे हमें हैप्पी फील कराते हैं, हैप्पी फील देते हैं, और जो माइनर में जो हमारे कीज होते हैं वो हमें थोड़ा सा एक सैड फील देते हैं, ठीक है। तो मेजर एंड माइनर, और किसी भी की पे मैंने शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको अब डी मेजर आपने लगा लिया, आप चाहते हैं कि जी मेजर में क्या रहेगा या सी मेजर में, तो इसको इजीली मूव कीजिए। एफ मेजर में ये नोट्स रहेंगे, जी मेजर में ये नोट्स रहेंगे, जी शार्प में ये रहेंगे, है ना, एफ शार्प में ये रहेंगे, जी शार्प में ये, ए शार्प में ये। तो इस तरीके से आप मूव करिए, किसी की भी अपने कीज फाइंड कर सकते हैं कि किस स्केल में कौन से कीज हमारे आते हैं, ठीक है। सेम यही मतलब ये जो लगा है सर, ये हमने कि इसको स्केल बोलते हैं। हाँ, ये हमारे स्केल्स है, इसमें सारे नोट्स हैं ना हमारे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन स्केल्स और का ये चीज लगाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको नहीं, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि क्या क्या कीज इसमें आते हैं। ये जस्ट हमारे कीज हैं, कुछ नहीं है ये। इसका हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं। ये मैंने जस्ट आपको बताया कौन से कीज जो होते मतलब हैं। इसको कोड्स बोलते हैं। नहीं नहीं, कॉर्ड्स नहीं बोलेंगे इसको, ये तो जस्ट कीज हैं। इस स्केल में ये अच्छा। कीज। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हाँ। ये हमारे मेजर माइनर के कीज हो गए। आपने देखे दोनों में डिफरेंस आपने समझ लिया। अब क्या होता है, अब कोई भी आप गाना बनाते हैं तो वो परफेक्ट किसी ना किसी की पे आता है। तो जब आप एफएल स्टूडियो ओपन करते हैं, शायद आपके एफएल स्टूडियो में ये इस तरीके से नोट नहीं बताता है, जी सी डी ई एफ जी ए बी इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ऑप्शन है, पियानो ऑप्शन, यहाँ पे जाना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद कीबोर्ड लेबल में जाके ऑल नोट्स को ऑन कर देना है, ठीक है। ये आप कर दोगे तो आपके जो सारे नोट्स हैं इनके नेम्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। और ये नेम्स क्यों
शो होने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी हम काम करने वाले हैं इन्हीं की हेल्प से करेंगे। अब मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। अब कोई भी जो स्केल्स होते हैं ना, स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कीज होते हैं, आपने देखे 7 कीज आपने देखे। अब ये कीज क्या करते हैं, कॉर्ड्स बनाते हैं। और कॉर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी गाना आप गाएंगे, कोई भी गाना आप सुनेंगे या गाएंगे, उसको आपको उसका फील होना चाहिए, लाइक कैसे इस गाने को गाना है। अगर मैं नॉर्मली आपको गाने को बोलूंगा अभी, तो आप कैसा भी गाना गा सकते हैं। कहीं पे स्किल चेंज भी हो जाएगा, कहीं पे हाई गा लेंगे, कहीं पे लो गा लेंगे, कहीं पे फास्ट हो जाएगा, कहीं पे स्लो हो जाएगा। तो कॉर्ड्स क्या करते हैं, हमको एक रास्ता बताते हैं कि इस तरीके से आपको इस गाने को गाना है। तो हमें हर गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना होता है। और कॉर्ड प्रोग्रेशन तभी बनता है जब गाने का हमें की पता हो। आपको जैसे गाने का की पता चल गया सी मेजर, तो सी मेजर का फिर हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं, फिर उसे बोलते हैं सी मेजर के कॉर्ड फैमिली। ठीक है, अब कॉर्ड फैमिली में जो जो कॉर्ड्स आते हैं वो हम देखेंगे कैसे कैसे वो कॉर्ड्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पियानो रोल में। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताया सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड फैमिलीज हमारी अपने आप हो जाएगी। सिंपल है। अब क्या करते हैं, एक कॉर्ड लेते हैं। स्केल्स के लिए तो हमने ये वाला सेक्शन चुना था, मेलोडी की स्केल्स। अब कॉर्ड्स के लिए हमें ये वाला चुना है। देखो मेलोडी कॉर्ड्स लिखा है, मेलोडी कॉर्ड्स मेजर एंड माइनर, मेलोडी की स्केल्स मेजर एंड माइनर। ठीक है, तो मेलोडी कॉर्ड्स में गए, मेजर पे क्लिक किया, तो यानी कि मेजर कॉर्ड अभी हमारे पास है, उसको हम जिस भी की पे प्लेस करेंगे वो उसका मेजर बन जाएगा। जैसे मैंने प्लेस कर दिया इसको एफ शार्प मेजर, तो ये एफ शार्प मेजर का कॉर्ड लग गया। अब आप सुनेंगे सही आ गया। अब देखिए ये हाई ऑक्टेव है, जैसे मैंने बोला था सेम यही साउंड करेगा डाउन ऑक्टेव में। तो अगर ये एफ सिक्स है, एफ शार्प सिक्स, तो ये हाई हो गया। एफ शार्प फाइव पे ले जाएंगे इसको, ठीक है, तो देखो ये डाउन हो जाएगा इस तरीके से। तो इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ 3 और मोर नोट। ठीक है, इस 3 और 3 से ज्यादा नोट्स का जो कलेक्शन होगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं। जैसे इसमें 3 नोट्स है, इसके बाद इसमें 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, तो इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। बट वो स्केल के नोट्स नहीं होते, लाइक जिससे भी हमने लगाया था ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे नोट्स नहीं होते हैं, उसमें एक की का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, कॉर्ड भी मेजर एंड माइनर होते हैं। जब स्केल हमारे मेजर माइनर है, तो कॉर्ड्स भी मेजर माइनर होने चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा गाने में कौन सा शिफ्ट हो रहा है, कौन सा कॉर्ड शिफ्ट हो रहा है, मेजर हो रहा है या माइनर। अगर मेजर मेजर कॉर्ड लगाते रहेंगे तो गाना उतना मेलोडियस साउंड नहीं करेगा, माइनर माइनर लगाते रहेंगे तो गाना उतना अच्छा फील नहीं करेगा, एकदम बहुत ज्यादा लो फील करेगा। तो मेजर और माइनर का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना पड़ता है अपने गाने में। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, तब आप इसको इजिली समझ पाएंगे। अगर आप जो ये मैं बता रहा हूँ इसको आप अगर बिल्कुल भी नहीं समझ पाए तो भी चलेगा, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एफ शार्प मेजर, हमने यहाँ पे अपना कॉर्ड लगा लिया। अब एफ शार्प मेजर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है। ठीक है, तो जो अगला टर्म है वो है कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो जब आप इसको वीडियो को रिवाइज करेंगे ना, तो इन नोट्स इन टर्म्स को आप लिख लीजिएगा। कीज हो गए, स्केल्स हो गए, नोट्स हो गए, फिर हमारा जो उसके जो उसमें 7 नोट्स हो गए, ऑक्टेव्स हो गए, लो ऑक्टेव्स, मिड ऑक्टेव्स, हाई ऑक्टेव्स, हाइज पे हाई साउंड आती है, जैसे ये वाला है देखो यहाँ पे, है ना, हाई साउंड कर रहा है। यही चीज D6 D5 पे सुनेंगे तो थोड़ा सा लो साउंड करेगी, देखो ना। अब यही चीज यहाँ पे और ज्यादा लो साउंड करेगी। टोन सेम है, कंपोजिशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो है वो थोड़ा सा हाई और लो साउंड कर रहे हैं मिड, और ये हमारा मिड हो गया। ठीक है, अब इसका अगला कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए अगला कॉर्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाने के लिए, इसका कंप्लीट कॉर्ड प्रोग्रेशन बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑप्शन को ओपन करेंगे। डन, इसको ओपन कीजिए, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन होने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्केल सेट करना है। अब क्या होता है, जो भी कॉर्ड आपने लगाया, जो भी की आपका होता है ना, वही आपका स्केल होता है। जैसे एफ शार्प मेजर हमने लगाया, तो एफ शार्प मेजर ही हमारा क्या है, स्केल है। ठीक है, अगर मैं डी मेजर लगाता हूँ तो डी मेजर स्केल है, सी माइनर लगाता हूँ तो सी माइनर हमारा स्केल होता है। जो पहला कॉर्ड रहेगा वही हमारे गाने का स्केल रहेगा। तो जैसे मैंने एफ शार्प मेजर लगा लिया है, तो एफ शार्प मेजर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, स्नैप टू स्केल पे। एफ शार्प मेजर लिया है कहाँ से, स्टैम्प में से मेजर, और हमने सिंपली एफ शार्प मेजर पे क्लिक कर दिया। अब गए अपना स्नैप टू स्केल पे, राइट क्लिक किया, यहाँ पे पहले चुनेंगे मेजर। ओके, तो मेजर जब भी बात आएगी तो मेजर लोनियन की बात हो रही है, कोई और मेजर आप चूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारे जो ये अलग अलग मेजर्स हैं इनके नोट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मेजर लोनियन एंड माइनर के लिए माइनर नेचुरल, ये दो आप याद रखेंगे। जब भी माइनर रहेगा तो माइनर नेचुरल, मेजर रहेगा तो मेजर लोनियन। तो मेजर पे सेट किया एफ शार्प मेजर, इधर तो हमने स्केल सेट कर दिया मेजर, इधर हमें रूट नोट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ शार्प, ये रहा एफ शार्प मेजर। अभी हमारा जो पियानो रोल है वो पूरा का पूरा सेट हो चुका है एफ शार्प मेजर स्केल पे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, आपको कॉर्ड्स के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए, आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है। कॉर्ड को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, सिलेक्शन टूल से, ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट कर लिया, पेंसिल टूल पे गए, फिर अपना कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के रखा। ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखना है। उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग करना है इस तरीके से, ऐसा।
ठीक है, तो इसका क्लोन बनेगा। ठीक है, एंड क्लोन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम बार बार इस पे नए नए कॉर्ड्स नहीं बनाएंगे, हम इन्हीं कॉर्ड्स को शिफ्ट करके कॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने 4 सिंपल कॉर्ड लगा लिए। ठीक है, और नॉर्मली जो कॉर्ड का प्रोग्रेशन होता है वो इसी तरीके का होता है, 3 या 4 कॉर्ड उसमें होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन बना लिया। बट ये क्या करेगा, अभी एक प्लेन सुनाई देगा, एक ही सुनाई देगा। तो ये बोरिंग लगेगा। अब इसको एक्साइटिंग बनाने के लिए क्या करना है, कॉर्ड्स को चेंज करना है। कॉर्ड्स को चेंज कैसे करेंगे आपको तो पता ही नहीं है, एफ शार्प मेजर में कौन से कॉर्ड्स आते हैं, मुझे भी नहीं पता है, बट एफएल स्टूडियो इसमें हमारी पूरी की पूरी हेल्प करेगा। आपने क्या करना है, जस्ट इसको मूव करना है ऐसा। ठीक है, कॉर्ड चेंज हो गया। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जस्ट मूव कीजिए ऐसे। ठीक है, कॉर्ड चेंज हो गया, एंड इसको वापस आप जैसा आपको फील आएगा वैसे इसको रहने दीजिए, लाइक यहाँ पे रहने दीजिए। देखिए कॉर्ड चेंज आप सुनेंगे। सर साउंड नहीं आ रहा है FL स्टूडियो की। है साउंड साउंड कट कट की साउंड नहीं आ रहा है। कॉर्ड की सभी को आ रही है साउंड, एफएल स्टूडियो की साउंड आ रही है सभी को। हाँ। आ रही है ना। जी। हाँ, विशाल भैया आपका शायद थोड़ा उसमें इशू होगा कुछ, स्पीकर वगैरह में, जूम में सेटिंग में देखिएगा एक बार, क्योंकि सभी को तो आ रही है साउंड ना। एक बार आप चेक कीजिए, एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए अपना ईयरफोन हेडफोन जो भी है, और या फिर मोबाइल पे एक बार यहाँ पे ऑडियो सेटिंग में जाके चेक कीजिए आपका स्पीकर किस पे सिलेक्टेड है, ऐसा सर एक। ये जो हमने ऊपर नीचे किया, हाँ हाँ, वो उसके लिए कोई रूल है कि अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं? अपने बिल्कुल अपने मर्जी के हिसाब से, पर हाँ। वोकल के हिसाब से। जैसा अभी हम इसको वोकल के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप समझेंगे जैसा वोकल साउंड करता है वोकल के साथ ही ब्लेंड होना चाहिए। तो देन उसके हिसाब से हम, अभी तो आप कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हैं, कॉर्ड आपका बनेगा, क्योंकि हम परफेक्ट उस स्केल पे हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं होता है। बस ये है कि इसी स्केल का कॉर्ड होना चाहिए, और वो रहेगा क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑन किया। अगर मैं गलती से स्नैप टू स्केल ऑप्शन ऑफ हो गया, तो अब ये गलत कॉर्ड लगने शुरू, अब देखो सुनाई दिया कितना ऑफ लग रहा है, बेसुरा कॉर्ड हो गया। अगर ये हमारा स्नैप टू स्केल पे रहता है यहाँ पे, और मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ऐसा, आप देखो परफेक्ट। जो जैसा प्रोग्रेशन आपको अच्छा लगता है वैसा बनाओ। देखो ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा करके ऐसा बना सकते हैं, जैसा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन कॉर्ड प्रोग्रेशंस को बना सकते हैं। स्नैप टू स्केल की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स हम बना सकते हैं। अगर स्नैप टू स्केल ऑफ रहता है तो फिर हमको अपना स्केल सेट नहीं होता है पियानो रोल पे, और हमारे कॉर्ड्स फिर गलत लगते रहेंगे, ना हम कॉर्ड्स लगा पाएंगे, ना कॉर्ड्स को शिफ्ट कर पाएंगे, ना कॉर्ड्स को अपने वोकल के अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है कॉर्ड्स का। एक बार आपने क्या करना है, आज इसको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक पियानो लीजिए यहाँ से, एफएल स्टूडियो जैसे आपका ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ठीक है ऐसा है, डन, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। एफएल स्टूडियो में एंटर किया, पैक्स में गए, इधर पैक्स पे क्लिक, क्लिक मतलब सिंपल जो माउस का क्लिक होता है, जो आप हर चीज के लिए क्लिक यूज करते क्लिक। कहीं कहीं पे राइट क्लिक की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, इसका कुछ एक ऑप्शन आ जाएंगे। तो राइट क्लिक हमें नहीं, सिंपल लेफ्ट क्लिक जो होता है। अपना इंस्ट्रूमेंट्स में गए, कीबोर्ड गिटार जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट, जैसे ऑर्केस्ट्रल में ले लिया आपने स्ट्रिंग सेक्शन। ठीक है, अब ये आएगा कहाँ पे, अपने चैनल रैक पे। तो यहाँ से चैनल रैक ओपन करेंगे, एंड स्ट्रिंग सेक्शन को इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, इनका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। उसके लिए आपको इसके पियानो रोल में एंटर करना होगा, क्लिक, पियानो रोल में एंटर। अब यहाँ पे आपको बताया, आपको एक कॉर्ड चूज करना होगा, कौन सा कॉर्ड रहेगा, कौन सा स्केल रहेगा। क्लिक किया, माइनर, इस बार माइनर लेते हैं, माइनर। ठीक है, ए माइनर, ये सिंपल ए माइनर आ गया, सुनो ये हमारा ए माइनर है ऐसा। एक बार ए माइनर सेट हो गया, थोड़ा सा शार्प लग रहा है तो ऑक्टेव डाउन कर सकते हैं, देखो ए4। अब ए माइनर आपको पता है स्टेप स्केल में सेट करना है, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, माइनर के लिए माइनर नेचुरल चूज किया, राइट क्लिक किया, ए माइनर, सिंपल ए माइनर हो गया। अभी अगर मैं बिना इसके कॉर्ड्स को लगाऊंगा स्नैप टू स्केल के, सपोज दैट मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ इसको, अब देखो बेसुरा लग रहा है, तो ये इस तरीके से आपको बेसुरा
इसलिए हमें स्नैप टू स्केल ओपन करके रखना है ताकि हमारे कॉर्ड ये स्केल में सेट होते रहे। फिर सिलेक्ट होके इसको शिफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। फिर इसको मूव कीजिए, फिर इसको मूव कीजिए। नॉर्मली गाने में 4 कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन होता है, 4-4 बीट वाले, और ये 4-4 बीट 4-3 बीट हम अगली क्लास में समझेंगे अपना बीट में। तो अभी हम पहले कॉर्ड्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी आप इनको मूव कीजिए, फील दीजिए कैसा फील देना है, जैसे काउंट करके देखिए। इसको और डाउन करना चाहते हो और डाउन कर सकते हैं, फील के हिसाब से जैसा फील आ रहा है, देखिए। देखो कितने सूदिंग लग रहे हैं कॉर्ड, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट हमने फाइन किया, परफेक्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइन किया, और इतने परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाते हैं। आप देखो इसको, जितने भी इसके कॉर्ड्स होते हैं, इसमें 7 कॉर्ड्स पूरे के पूरे आप लेके आ सकते हैं। बस एक कॉर्ड का ध्यान रखना है जिसको हम डिमिनिश्ड कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया, ठीक है, बताता हूँ। सेकंड हो गया। बस एक एक मूव करते जाइए, एक मूव करते जाइए, आपका डिमिनिश्ड कॉर्ड आएगा। मैं बताऊंगा कैसा होता है वो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। फिर इसको मूव करेंगे, ठीक है, वापस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ए से, और वापस यहाँ पे ए आ गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉर्ड्स हमारे एक स्केल में आते हैं। देखो इजिली हमने कॉर्ड्स पता कर लिया। अब इन कॉर्ड्स को समझते कैसे हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा हमने समझ लिया है, आपको एक बार इसको रिवाइज करने की जरूरत रहेगी। अब कॉर्ड्स को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। देखिए आप इन कीज में देखिए क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है, 2 कीज है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 थर्ड वाले में हमारे 3 कीज का डिफरेंस है। देखिए ए और सी के बीच में 2 कीज का डिफरेंस है, और सी और डी के बीच में 1 2 3 कीज का डिफरेंस। इसको थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं ना, अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। देखिए ए के बाद 1 2, फिर यहाँ पे थर्ड अपना नोट आ गया है, और फिर यहाँ पे 1 2 3 का डिफरेंस। तो जहाँ पे 3 का डिफरेंस रहेगा वो हमारा मेजर कॉर्ड होता है, ठीक है। जहाँ पे 2 की इसका डिफरेंस रहेगा वो हमारा माइनर कॉर्ड होता है। तो ये हमारा माइनर है, ये मेजर है। बट कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है, जो उसका रूट नोट होता है, ए माइनर, सी सी मेजर, और यहाँ पे बी है। 2 किसका डिफरेंस, बी माइनर, डी 2 किसका डिफरेंस, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, और जी मेजर। बट जो ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसमें एक और डिफरेंस है। आप देखेंगे जिस की में भी नीचे 2 किसका डिफरेंस है उसके ऊपर 3 किसका डिफरेंस होगा, या जिसमें नीचे 3 किसका डिफरेंस है उसमें ऊपर 2 किसका डिफरेंस होगा। देखिए 2 3 2 3 3 2 3 2, बट यहाँ पे देखिए 2 2, ठीक है। तो ये हमारा डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है जिसकी मैं बात कर रहा था। डिमिनिश्ड कॉर्ड का क्या होता है, थोड़ा सा बेसुरा सुनाई देता है। अगर हम इसको सुनेंगे, थोड़ा सा बेसुरा सुनाई देता है, इसको गानों में यूज करते हैं, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं करते क्योंकि हल्का सा बेसुरा होता है। तो इसको अब किसी दूसरे कॉर्ड से शिफ्ट कर लेते हैं। ई माइनर स्केल के सारे कॉर्ड्स हमने यहाँ पे देखो इतनी इजीली फाइंड कर दिए। ना कोई म्यूजिक थ्योरी समझी, ना मिडी कीबोर्ड प्ले किया, ना हमें कोई नॉलेज है, हमने एफएल स्टूडियो की हेल्प से इसे पूरा का पूरा फाइंड कर लिया। बस यही आपको ठीक है, यही चीज आपको मास्टर करनी है, और यही चीज आपके गाने क्रिएट करने में यूजफुल रहेगी। कैसा भी गाना क्रिएट करना हो, कितना प्रोफेशनल से प्रोफेशनल गाना क्यों ना हो, बॉलीवुड का गाना हो, हॉलीवुड का गाना हो, पंजाबी गाना हो, या कोई भी आपके आपके यहाँ का फोक गाना हो, वो पूरा का पूरा गाना इन्हीं कॉर्ड प्रोग्रेशन से हम बना सकते हैं इसी तरीके से। तो अगली क्लासेस में उनकी सर प्रैक्टिस करेंगे। बट आपने अभी क्या करना है, इनको सर, समझ। जो जनरली हम जो स्केल यूज करते हैं, हम्म, मेजर और माइनर, हाँ हाँ तो उसमें भी हम देखते हैं कि नीचे पहले 2 की का डिफरेंस होता है, ऊपर 3 की का होता है, हाँ हाँ, फिर तीसरे में 2 होता है, ऊपर 3 का होता है। तो हम्म। वो भी इसी तरह से मेजर और माइनर पहचान सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी, हाँ, मेजर एंड माइनर ऐसे ही पहचानेंगे अपना। तो ये जो यहाँ पे जो डिमिनिश्ड कॉर्ड आपने बताया, तो इसे एज इट इज छोड़ देंगे, या इसका इसका फिर मतलब ये और इसका कुछ यूज नहीं है, इसको हम गाने में यूज ही नहीं करते ना, इसको स्किप कर देंगे बस। तो इन्हीं कॉर्ड से अपना गाना बनाएंगे। अब ये कॉर्ड शिफ्ट हो सकते हैं, कोई इधर आ सकता है, कोई डाउन, कोई अप, कोई डाउन जाएगा ऐसा करके, है ना, कोई अप जाएगा, इस तरीके से कॉर्ड शिफ्ट होते हैं वोकल के साथ। तो इसको हम अगली क्लास में समझेंगे, गाने के साथ एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के देखेंगे, तो आप इसको समझेंगे। अभी आपने जस्ट सिंपल ये प्रैक्टिस करनी है, कोई सा भी की फाइंड करो, जैसे कॉर्ड्स में गए,
मेजर माइनर ले लो किसी भी की का, एंड उसका पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करके देखो, पूरा का पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आई मतलब थिंक। इसको जो बनाया सर हमने, ये हम क्या बोलेंगे, कोड? इसको कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड प्रोग्रेशन, ये सिर्फ एक कॉर्ड को कॉर्ड बोलते हैं, और इनका जो हाँ प्रोग्रेशन बनता है, जब एक के बाद दूसरा कॉर्ड, हाँ दूसरा तीसरा कॉर्ड, तीसरा चौथा, तो इसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो कॉर्ड, कॉर्ड प्रोग्रेशन। और कॉर्ड प्रोग्रेशन किस की का कॉर्ड प्रोग्रेशन है? ए माइनर का, क्योंकि जो सबसे पहला जो कॉर्ड होता है वही हमारा की होता है। हाँ। ठीक है, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि डी माइनर का है, क्योंकि इसमें तो डी माइनर भी आ रहा है, सी मेजर भी आ रहा है, ई माइनर भी आ रहा है, एफ मेजर भी आ रहा है, जी मेजर भी आ रहा है, तो ये सब इसके प्रोग्रेशंस नहीं है। ठीक है, इसका बराबर। की नहीं है, ये की। जो पहला रहता है रूट उसका, वही इसको बोलेंगे। अब ये कैसा भी हो सकता है, कोई सा भी गाना आप बना रहे हो, जैसे सपोज दैट एक छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि पहले आप इसको समझ लो। जैसे आपने क्या किया, कोई भी एक गाना लिया, जैसे कोई सा भी आपका गाना हो सकता है, फेवरेट गाना कोई हो सकता है, तो हमने क्या किया, यूट्यूब पे गए, इजी MP3 एक वेबसाइट है हमारी, जहाँ से हम कोई भी MP3 डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं अपने कलेक्शन में से कोई भी गाना देख लेता हूँ ताकि फटाफट आइडिया मिले। मेरे पास कुछ ऑडियोज हैं, अब जैसे मुझे एक गाने का म्यूजिक बनाना है। ठीक है, तो सपोज दैट वो गाना है ये वाला। ठीक है, हाई हील्स, ठीक है, ये हनी सिंह का गाना है हाई हील्स वाला। इसको मैंने एक फोल्डर में कॉपी कर लिया ये। अब मुझे इस गाने का रिमेक बनाना है, या इस गाने को बनाना है, इस गाने को रिमिक्स करना है, इसके जैसा ही गाना बनाना है, या मेरा खुद का गाना है कोई, तो खुद के गाने पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका की फाइंड करना पड़ेगा। और की कैसे फाइंड करेंगे, अभी तो हमें स्किल्स की उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। एक वेबसाइट है tunebed.com। ठीक है, tunebed.com पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स में जाना है, और ये ऑडियो फाइल इसको दे देनी है ऐसा करके। अब ये क्या करेगा, तो की बता देगा ई फ्लैट माइनर। अब आपको पता है ई फ्लैट माइनर क्या होता है, बता रखा है मैंने आपको। आप इधर गए, ठीक है, इधर फटाफट माइनर में गए, माइनर है तो माइनर। ठीक है, अब ई फ्लैट बोले तो ई फ्लैट डी शार्प। ठीक है, समझे, डी शार्प ई फ्लैट यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो ई फ्लैट डी शार्प होता है, सिंपल सी बात है, आ गया। अब इसके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करो, स्नैप टू स्केल में गए, राइट क्लिक किया, ई फ्लैट देख लो, माइनर है, और डी शार्प ले लिया, डी शार्प डन। अब इसके आप कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना इजिली फाइंड कर सकते हैं ऐसा करके, जैसा आपको फाइंड करना है, जैसा आपको सही लग रहा है, इजी। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गानों के वोकल लेंगे, और उस वोकल के साथ इन कॉर्ड्स को हम सेट करना सीखेंगे, क्योंकि जब भी आपको गाना बनाना है आगे, तो आपको ये वोकल्स के साथ सेट करने होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, बट इसका आना आपको बहुत जरूरी है। तो इसका आपको सिंपल क्या प्रैक्टिस करनी है, पहले यहाँ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। FL स्टूडियो में ओपन, कुछ नहीं सोचना है अभी आपको, ये नहीं सोचना है कि पूरा गाना कैसे बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से सोचने लग जाते हैं कि पूरा गाना कैसे बनेगा, मैं पूरा गाना बनाने के बारे में यहाँ पे देखता हूँ, किधर बनता है, किधर क्या रहता है, इधर क्या है, इधर क्या है, तो वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप देख भी लेंगे बट समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक से एक्सरसाइज है उसको आप करेंगे, तो फिर डिटेल वाली चीजें भी, जो एडवांस चीज होगी, वो आप समझ पाएंगे। अभी बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखिए, FL स्टूडियो ओपन कीजिए, चैनल रैक ओपन कीजिए, यहाँ से ऐसा दिखेगा। उसके बाद पैक्स में जाइए, पैक्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट में जाइए, यहाँ से कीबोर्ड्स में या स्ट्रिंग, जिसमें भी आपको जाना है, मैं मतलब या तो स्ट्रिंग सेक्शन ट्राई कीजिएगा, या तो रोड्स पियानो, क्योंकि और जो भी साउंड है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने रोड्स पियानो को ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग किया ऐसा, और यहाँ पे ड्रॉप किया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया हमने, आ गया। इसके आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज दैट आपका ऐसा दिखाई देगा किसी किसी का, तो आपने क्या करना है, ये स्टेप सिक्वेंसर होता है, बीट बनाने का काम होता है, बीट बनाने का काम आता है, तो अभी हम इसको बाद में यूज करेंगे। आपने क्या करना है, स्टेप सिक्वेंसर का जो मोड है यहाँ पे येलो, जिसपे 3 स्टेप्स बने हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और ये आपका पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पियानो रोल के अंदर आप एंटर करेंगे क्लिक करके ऐसा, ठीक है, पियानो रोल में एंटर हो गए। अभी यहाँ पे फिर आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन लगाना है, जो भी मिलेगा, ए माइनर, बी माइनर, सी माइनर, डी माइनर, जो भी आपको लगता है। आपने इधर गए, आपने लिया माइनर, माइनर ले लिया बी माइनर, ठीक है। और बी माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, स्नैप टू स्केल पे क्लिक किया, माइनर एंड अपना बी, ये रहा बी माइनर। और फटाफट फटाफट इसको शिफ्ट की प्रेस करके इसको ऐसे शिफ्ट कर दे रहा है। अगला ये आएगा, ओके, अगला ये आएगा, डाउन जा सकता है। अगला आएगा, जहाँ पे 2 कीज का डिफरेंस है वो डिमिनिश्ड है, स्किप कर दो। देखो ये कैसे सुनाई देगा, डिफरेंस समझो। ये हमने डिमिनिश, सॉरी, यहीं पे लगा दिया था वैसे तो पहले। इसको देखो, थोड़ा सा ऑफ लगेगा। अगर आप उसको किसी दूसरे कॉर्ड से मूव कर, शिफ्ट कर दो, लाइक
इस तरीके से आपको इसका प्रोग्रेशन बनाना है। आप देखना चाहते हो इसमें कौन कौन से हमारे कॉर्ड्स आते हैं, आपको मैंने कॉर्ड्स को बता दिया है कैसे समझते हैं, ठीक है। तो बी हो गया, बी माइनर, शिफ्ट करके ऊपर गए, ठीक है। सी शार्प माइनर, ठीक है, इसको शिफ्ट किया ऊपर। अब देखो थ्री किसका डिफरेंस आ गया, तो डी मेजर, फिर से शिफ्ट करके इसको क्लोन किया, ई माइनर, फिर से शिफ्ट करके क्लोन किया, एफ शार्प माइनर, शिफ्ट करके क्लोन किया, जी मेजर, शिफ्ट करके क्लोन किया, ए मेजर, फिर शिफ्ट करके क्लोन करेंगे तो वापस हमारा बी माइनर वापस आएगा। तो लास्ट वाला कॉर्ड इसके ऊपर, तो ठीक है। तो देखिए बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी मेजर, ई माइनर, एफ शार्प माइनर, जी मेजर और ए मेजर। सिंपल। आपने देखो इतनी जल्दी अपने बी माइनर स्केल के सारे कॉर्ड निकाल दिए, ठीक है। सर ये इसका शॉर्टकट क्या है वो क्लोन करने का? क्लोन करने ये का जो अभी किया। कंट्रोल प्लस ए करो किसी को भी, ये सिलेक्शन टूल ले लो यहाँ से, ये वाला सिलेक्शन टूल होता है, हम्म, सेलेक्ट किया और फिर वापस इसको पेंसिल मोड में लेके आ गए यहाँ से। फिर अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, शिफ्ट, है ना, हाँ हाँ। प्रेस करके रखेंगे और फिर इसको अपना माउस से इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, हम्म, ऐसे पकड़ देना, ड्रैग करते माउस को इस तरीके से ड्रैग करेंगे, हम्म। वो क्लोन होता जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कैसे इसे करना है, ठीक है। तो किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्राई करेंगे। तो सर हिमांशु भाई, एफएल का साउंड नहीं आ रहा है, क्या करे सर? एफएल का साउंड किन का नहीं आ रहा है? जी हमारा विशाल विशाल का नहीं आ रहा एफएल का साउंड नहीं आ रहा है, ये तो फिर आपका एक पर्सनल प्रॉब्लम है, इसको देखना पड़ेगा आपके की लैपटॉप में कुछ इश्यूज होगा। आप क्या करो, अपना ऑप्शंस में जाना है, एफएल स्टूडियो में ऑडियो सेटिंग में जाना है, एंड यहाँ पे इसको एफएल स्टूडियो एशियो में सेट कर देना, ऑडियो ड्राइवर को, फिर आपका साउंड आ जाएगा। है। नहीं आप चला रहे हैं ना, इसका नहीं आ रहा है बोल रहा हूँ। इसका भी देखना पड़ेगा, ये भी आपके जूम ऐप में कोई सेटिंग होगी। चलो इसका मैं आपको मैसेज में बताऊंगा। हमारा तो आ रहा है। हाँ वही ना, आता है वो तो सिंपल है, और किसी होता है, किसी किसी का होता है, वो नहीं आता है। कभी कभी बता तो क्या कर सकते हिमांशु भाई, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? फिलहाल हम लोग ये प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स के सारे, डिफरेंट डिफरेंट कीज के सारे कॉर्ड्स निकाल के देखिए, और इसमें मतलब स्पीड स्पीड होनी चाहिए, आपकी स्पीड आ जानी चाहिए। फटाफट इधर गए, अपना कोई भी कॉर्ड सेट किया, माइनर, बी माइनर, डन, स्नैप टू स्केल इधर सेट किया, माइनर, बी माइनर सेट, कंट्रोल प्लस ए करके इसको शिफ्ट कर लिया, फिर फटाफट इसको इस तरीके से क्लोन करते गए और अपना नए नए कॉर्ड बनाते रहे। बस आपको इस पे अपना हाथ सेट करना है, क्योंकि आगे जो भी हम गाने बनाने वाले हैं उसमें इसी का रेगुलर यूज करने वाले हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो में अच्छा, आपको, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख के प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपने जो आपका जो यहाँ जो टाइम पैटर्न वन जो लिखा है उसके बगल में जो सेल लिखा है, इसमें जो ऑप्शंस आते हैं सेल लाइन, तो क्या हमें सेल पे रखा मतलब इसको करनी सेल पे ही रखो, हाँ ये सेल पे ही रखिएगा आप, अभी इसके बारे में हम समझेंगे, अभी बीट वाले सेक्शन में समझेंगे, इसको आप सेल पे रखिएगा, नॉर्मली ये नन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। सेल पे। और ये हिमांशु भाई, जैसे कि पहला क्लास मैंने नहीं नहीं अटेंड कर पाए थे, तो जो आपकी जो वीएसटी प्लगइन्स है वो सब आने वाले टाइम में आपने बताएंगे कि कैसे हाँ हाँ इंस्टॉल हाँ, करना पहली है। क्लास तो अभी आप इसी को पहली क्लास मान सकते हो, पहली क्लास हुई नहीं थी, अभी जस्ट ये पहली क्लास ही है इस हिसाब से। ओके। तो सर फिलहाल इसका हमें दूसरा क्लास कब आएगा? है अपना ये दूसरा क्लास कब आएगा? सर दूसरा वन डे के गैप में रहेगा ना, जैसे थर्सडे हुआ है सैटरडे तो परसों सैटरडे सैटरडे को रहेगा, एक एक दिन के सर गैप। तो सर मेरा तो फ्राइडे का होगा ना? हाँ 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 ठीक हाँ हाँ, वो तो हम बात कर लेंगे, हाँ वो आपसे बात कर रही क्योंकि मैंने ठीक व्हाट्सएप। ठीक ठीक। चलिए, कुछ पूछ रहे थे सिरमोर भाई? नहीं, बस फिलहाल तो यही कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें प्रैक्टिस आप करना है इसको ना। बनाओ, इसको एक बार इसमें आप सेट हो गए ना, मतलब फिर देखो आप इजिली इजिली कोई सा भी गाना, कैसा भी गाना, कैसा भी म्यूजिक बहुत इजिली बनाओगे। चाहे रिमिक्स बनाने हैं, फोक गाने बनाने हैं, हिंदी गाने बनाने हैं, बॉलीवुड बनाने हैं, रैप गाने बनाने हैं, ट्रैप गाने बनाने हैं, सब बना सकते हैं, बस आप ये कॉर्ड वाला। एक्चुअल में होता क्या है हिमांशु भाई, जैसे हम हमारे मन में एक ये बन रहता है, किसी भी जो भी नए जो सीखते लोग, कि शुरुआती में हम सोचते हैं कि गाना बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोसेस बाय प्रोसेस हमें चलना होगा, जैसे आपने बताया, पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीखे, उसके बाद फिर मेलेडी बनाएंगे, फिर उस बीट तरीके से। बनाएंगे, फिर मेलोडी हाँ, बनाएंगे, फिर वो चीज। इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर लेकिन बहुत। इंसान का साइकोलॉजी क्या है कि नहीं, तुरंत सोचता है कि मतलब ये चीज ऐसे पाले, बट पेशेंस गेम है ऑल। इंसान का तो साइकोलॉजी है कि मैं आज गाना बनाऊं, मेरा गाना आज ही हाँ 1 मिलियन हाँ व्यूज चले हाँ। जाए, अरिजीत सिंह भी फेल हो जाए आज ही ये साइकोलॉजी है ना। तो कोई नहीं, मेहनत करनी है हमें, और बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे आएगा? ये मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड करूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। हाँ, कितने बजे तक आप डाल दोगे हिमांशु भाई, मतलब एक। अभी डालता हूँ, मैं इंस्टेंटली डाल दूंगा अभी।
ठीक है, ताकि हम लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर चलिए, सकें। किसी का कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ लें। ठीक है, ओके एवरीवन।